हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे सबसे पहले आपको एक बड़ी अपडेट देनी है कि मैं अपने व्लॉग्स की फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी में स्विच कर रही हूँ फॉर मैनी रीजंस, जो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। सो अब आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं दूसरे देश बाय कार, दैट इज़ कनाडा। सो जहाँ मेरा भाई रहता है इन सिएटल, वहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं वैंकूवर कनाडा, जहाँ मेरे छोटे मामा मामी उनके क्यूट क्यूट बच्चों के साथ रहते हैं। और हम वहाँ पूरे 10 दिन रह रहे हैं। सो आपको बहुत न्यू न्यू प्लेसेस देखने मिलेंगे और हमारे बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स देखने मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो हमारा ट्रैवलिंग ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स और येस वी नीडेड अ कनाडा वीज़ा। सो हमारा यूएसए का वीज़ा स्टैंपिंग ऑलरेडी हो गया था, बस कनाडा का वीज़ा हमने ऑलमोस्ट 1.5 महीने में कर लिया और टच वुड अप्रूव भी हो गया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया हमारे आइटिनरी में कनाडा ऐड करने का। सो आप जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी पता था कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट, वीज़ा, आईडीज़ एक्सेट्रा। सो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में ही रखे थे सो दैट हम जब वहाँ पे पहुँचे और ऑफिसर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो हम रेडी रहे। और उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की हम कोई पार्सल कैरी कर रहे हैं। अगर कोई पार्सल आप कैरी कर रहे हैं और वो कौन से टाइप का पार्सल है वो भी आपको बताना पड़ता है। सो ईच एंड एवरीथिंग वो अपना टाइम लेके चेक करते हैं। और इन अदर केस जहाँ पे अगर उनको कोई सस्पिशियस लगे तो वो यूटर्न भी भेज सकते हैं, वो आगे जाने ही नहीं देंगे। सो इन आर केस से कुछ नहीं था, तो हमारा पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली गया और हम फाइनली कनाडा पहुँच गए थे। और वी वर रियली एक्साइटेड टू मीट मामा मामी और उनके 2 बच्चे। वो तो बहुत ही क्यूट है, आप पूरे कनाडा व्लॉग में उनको ही देखेंगे। मैं पूरा टाइम उनके साथ ही थी और बहुत मज़ा आया। और जिस टाइम हम मामी के घर पे पहुँचे बहुत लेट हो चुका था। मामी ने पूरा डिलीशियस महाराष्ट्रियन फूड रेडी करके रखा था। हमने पेट भर के खाना खाया, बहुत सारे बातें किए, क्या करो क्या नहीं ऐसे हो रहा था। एंड उसके बाद फाइनली हमने बहुत बड़ी वॉक के लिए निकल गए। बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरी मामी शी इज़ अ प्रो बेकर। सो उसकी यूट्यूब की लिंक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी। और वो इतनी एक्साइटेड थी हम आ रहे इसलिए कि उसने सारे बेस करके रखे थे ऑलरेडी। और हम जाने के बाद उसने आइसिंग की और इट वाज सो सेटिस्फाइंग टू सी ऑल दिस यू नो। और जो मुझे बहुत क्लोजली पहचानते हैं उनको पता है मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं जितने भी दिन वहाँ थी आई थिंक मैं केक खा ही रही थी। SkyTrain does not have any like drivers driving it. They work with computers. And tell me Their more. tracks are like behind us. And They do have wheels. Just whenever you see them moving, you don't see them that they have wheels, but they actually do have wheels. oh, They okay. are long and they do have pictures. Oh, They're not too long, like a train only. That's it for today. Make sure to subscribe and like the video. yeah. Bye. और मामा और मामी ने पूरा डिसाइड करके रखा था कि हमें कहाँ कहाँ घुमाने ले जाना है। सो फर्स्ट प्लेस हम जहाँ गए थे वो था लीन कैनियन सस्पेंशन ब्रिज, जो आप अभी देख सकते हो।
सो सेकंड प्लेस हम जहाँ गए थे वो था क्लीवलैंड पार्क। और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हम जहाँ प्लेसेस गए वो नेचर फ्रेंडली थे, लेकिन एक भी सिमिलर नहीं था। सारे अलग अलग अपने अपने उसकी अट्रैक्शंस थे। और यहाँ पे ना आप जंगल में जाओ, पार्क में जाओ, कहाँ भी जाओ, एक सिस्टमेटिक सिटिंग अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर डस्टबिन होते हैं और लोग डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं, क्लीन वॉशरूम्स होते हैं। सो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि प्लेस इज़ अनक्लीन और इट्स नॉट गुड कि बैठना है नहीं है। और एक फ़नी वाली बात, हम ऐसे थे कि बहुत हो गया अब नेचर, हमें सिटी देखनी है, डाउनटाउन देखना है। सो फाइनली मामा मम्मी हमें लेके गए कनाडा प्लेस एंड द वाइब वाज रियली अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखने मिला, बड़ी बात तो। और जो वाइब थी बहुत ही अलग थी। और इस प्लेस को बोलते हैं पोर्ट ऑफ वैनक्योर ऑल्सो, बिकॉज़ ये कनाडा का लार्जेस्ट पोर्ट है और यहाँ पे 140 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली हैंडल होते हैं, जो कनाडा के इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो ये देख लो, हम सुनते आ रहे हैं योगा से ही होगा। सो इस पोर्ट पे जुलाई टू अगस्त इवनिंग में कुछ सेशंस हो रहे थे योगा के। सो ये बोर्ड देख के भी बहुत ही अच्छा लगा। सो इस पोर्ट पे ब्यूटीफुल सनसेट देखते हुए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल पड़े, जो था स्टीम क्लॉक। और ये वर्ल्ड का वन एंड ओनली वर्किंग स्टीम क्लॉक है, जो हर 15 मिनट में बजता है।
स्टीम क्लॉक का एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत ही मज़ेदार था। वो देखने के बाद हम चल पड़े घर की ओर। घर गए, फ्रेश हुए, खाना खाए, ढेर सारे बातें करके सो गए और नेक्स्ट डे निकले किसी और जगह एक्सप्लोर करने। लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड।